हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। पवित्र आत्मा से आविष्ट होकर प्रभु ने एक गहरी प्रार्थना की। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर कहा, धन्य है स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु ईश्वर, जो पिता है, वह राजा है, महाराजा है और न्यायकर्ता भी है और पिता है। सुसमाचार में प्रभु ने कहा कि वह स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है। स्वर्ग अदृश्य जगत है जिसका वो प्रभु है और पृथ्वी को उसने मनुष्य को दिया है। पृथ्वी की संप्रभुता मनुष्य के हाथों में है। इसलिए ईश्वर अपने राज्य को मनुष्यों के द्वारा, मनुष्यों की जिम्मेदारी के साथ, मनुष्यों की धार्मिकता के साथ अपना राज्य इस पृथ्वी पर लाना चाहता है। इस रहस्य पर हम चिंतन करें। आगमन का पहला सप्ताह, मंगलवार 2 दिसंबर 2025। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्याएं 1 से 10 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 21 से 24 तक। आज का पहला पाठ ईश्वर के राज्य की एक झलक देता है। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 11 और 1 से 10 तक, जहां विपरीत स्वभाव के प्राणी, विपरीत स्वभाव के जानवर एक साथ रहेंगे। वास्तव में हमें यह आश्चर्यचकित कर देता है कि विपरीत स्वभाव के प्राणी जो एक दूसरे के विपरीत स्वभाव के हैं, वे एक साथ रह पाएंगे। इसका अर्थ है प्राणियों में चेतना होगी, वे चेतना से भरे होंगे, वे हिंसक नहीं होंगे। जैसे समुद्र में पानी भरा है, वैसे ही प्रभु का राज्य, ईश्वर का राज्य, ईश्वर का जगत, उनकी उपस्थिति प्रज्ञा और ज्ञान से, समझ और दिव्य प्रकाश से आलोकित होगा। इसलिए वे अप्राकृतिक ढंग से एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएंगे। जब ईश्वर की चेतना, दिव्य चेतना मनुष्य में बढ़ती है, बढ़ेगी, तो अलग अलग भाषा भाषी, राष्ट्र, समुदाय के लोग एक साथ विश्व बंधुत्व की भावना से, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से, स्वर्ग राज, ईश्वर का राज्य, प्रभु के राज्य के सहभागी होंगे और मनुष्य का हिंसक प्रवृत्ति, लड़ने, विनाश करने, विध्वंस करने की प्रकृति समाप्त होगी। हम इसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु इसीलिए आए और हम जो क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, उसी की ओर आशा और विश्वास के साथ ईश्वर के राज्य की प्रार्थना और प्रतीक्षा है। आज के सुसमाचार में ईसा ने अपने शिष्यों को धन्य भागी कहा है। ईसा कहते हैं कि धन्य है तुम्हारी आंखें जो
वह देखती हैं जो नबी देखने के लिए तरस रहे थे, राजा देखना चाहते थे, न्यायकर्ता देखना चाहते थे, पर वे देख नहीं पाए। तुम नबियों से महान हो, राजाओं से महान हो, न्यायकर्ताओं से महान हो, क्योंकि वे प्रभु को सुनना चाहते थे पर सुन नहीं पाए। उन्होंने सिर्फ ईश्वर के राज्य के आने की घोषणा की। वे पढ़े, वे जाने, लेकिन वे ईश्वर के पुत्र की महिमामय दिनों को नहीं देख पाए, सिर्फ वे घोषणा कर पाए। लेकिन ईसा ने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर कहा, तुम मेरे शिष्य धन्य भागी हो, सौभाग्यशाली हो कि ईश्वर के राज्य की झलक देख सकते हो। आज के सुसमाचार में ईसा ने पवित्र आत्मा से आविष्ट होकर अपने शिष्यों को समर्पित किया और ईश्वर की खोज के लिए, ईश्वर के राज्य की खोज के लिए जो समर्पण उन्होंने किया है उसकी तारीफ की, क्योंकि वे भीड़ की तरह नहीं हैं। ईसा के शिष्य समर्पित थे। इसीलिए ईसा बार बार कहे हैं कि जो ईश्वर के राज्य के रहस्य की खोज करेगा उससे और दिया जाएगा। जो ईश्वर के राज्य के लिए समर्पित होगा उसे और प्रज्ञा दी जाएगी। और वास्तव में ईसा के शिष्य दुर्बल थे, कमजोर थे, लेकिन समर्पित थे। इसीलिए ईश्वर ने पवित्र आत्मा से आविष्ट, पवित्र आत्मा से संचालित कर उनको शक्तिशाली बनाया, सामर्थ्यवान बनाया। इसलिए सबसे जरूरी है कि हम पूरी तरह से प्रभु के लिए समर्पित हों और हम ईश्वर के राज्य के रहस्यों को समझ पाएंगे, ईश्वर के दिव्य वचनों की गहराई को समझ पाएंगे। और जिस तरह से हमारे भीतर हिंसक प्रवृत्ति, विध्वंसक प्रवृत्ति हो सकती है, वह ईश्वरीय प्रज्ञा से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें पवित्र करेगा, संचालित करेगा और इस दुखी संसार में, लड़ाई झगड़े वाले संसार में भी हमें शांति और प्रेम का संदेशवाहक बनाएगा। इसलिए हम प्रभु को समर्पित हों, प्रभु के वचन को समर्पित हों, ध्यान मनन चिंतन को समर्पित हों और प्रभु हमें प्रकाशित करे। और जैसे शिष्यों की आंखें धन्य थीं, उनके मन, उनका हृदय धन्यता से भरा था, हमें भी वही सौभाग्य मिला है। हम सौभाग्यशाली लोग हैं। हम इसे समझें और प्रभु को समर्पित होकर जीवन बिताएं। आमीन।